अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, 3 जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पे रखी हैं। चौथी जिम्मेदारी नहीं है। 3 जिम्मेदारियां आसमानों से आई हैं हम सब पर। नंबर 1, अपना दीन हम सीखें। नंबर 2, अपने दीन पर हम चलें। नंबर 3, अपना दीन दुनिया में फैले, हम उसकी कोशिश करें। ये 3 जिम्मेदारियां हैं। चौथी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी आपको। दीन सीखो, दीन सीखा लेकिन चला नहीं तो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। ये आदमी अटक जाएगा रास्ते में। अच्छा, दीन सीखा भी, दीन पर चला भी, लेकिन दीन फैलाने की कोशिश नहीं की। जो भी तरतीब कोशिश करने की, हम कहते हैं हमारा आसान तरीका है दीन फैलाने का, ये दावत का काम। भैया अहवन है, ये आसान है। हर आदमी कुरान का तर्जुमा नहीं कर सकता, हर आदमी तफसीर नहीं कर सकता, हर आदमी जो है लंबी चौड़ी किताबें नहीं लिख सकता, लंबे चौड़े मदारिस नहीं बना सकता, लेकिन कम से कम हर एक को दावत दे सकता है कि नमाज पढ़ो भाई, कुरान शरीफ की तिलावत कर। 3 दिन जमात में हर आदमी जा सकता है कि चिल्ला भी दे सकता है। तो ये 3 काम हैं: दीन सीखना, दीन पर चलना, दीन दुनिया में फैले उसकी कोशिश करना, और कोशिश भी सही हो, टेढ़ी टेढ़ी नहीं, सही कोशिश। मंजिल पर जाना है। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे
हवाई जहाज उड़ाने वाला हवाई जहाज उड़ाता है, पायलट जो होता है, तो वो जब हवाई जहाज उड़ाता है तो अपना रुख मुकर्रर करता है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है या मुझे लंदन जाना है। वो उसके सब, मैं अमेरिका से आ रहा था, कैलिफोर्निया से या पता नहीं कहाँ से हमारा सफ़र, जर्मन हम उतरने वाले थे, तो पायलट जो है वो मुझे अपनी जगह बिठाया उसने, पायलट ने। और पायलट ने बताया कि देखो हम इस तरीके से चलते हैं, यानी सुई है इसे हम रख देते हैं कि भाई ये तरीके पर हमें जाना है। बस मामूली सा भी अगर दाएं बाएं हो गया और पायलट अगर ये कहे कि साहब मामूली सा फ़र्क है, क्या फ़र्क पड़ता है, बोले नहीं 100% होना चाहिए। क्या कह रहा है कि 100% जो है तो हम मंजिल पर पहुँचेंगे। लेकिन वहाँ तो लिखा हुआ होता नहीं है कि पूना 200 किलोमीटर है, बम्बई 150 किलोमीटर है, बराबर है ना। वो सुई होती है। उसने मुझे अपनी जगह बिठाया पायलट ने, और उसने मेरा फ़ोटो भी खींचा और मेरे साथ जो है बहुत गपशप की, हालांकि कानून के खिलाफ है। और यूनाइटेड एयरलाइन यानी अमेरिका की बड़ी एयरलाइन शुमार होती है, यार उस पर केस भी हो सकता है कोई देख ले। तो हम फर्स्ट क्लास में थे, वो पेशाब करने के लिए आया तो मेरा चेहरा देखकर वो कहने लगा कि आई लव यू। वह हम तो समझे ही नहीं आई लव यू का क्या मतलब है। मैं कहा क्या कह रहा है ये। मेरी बीवी मेरे साथ थी, मैंने कहा गुजराती में शू कैसे, शू कैसे यानी गुजराती हम मुँह मन लो यानी क्या कहता है, तो आई लव यू तो आप ले गया अंदर हमें, तो जहाँ कैबिन थी वहाँ मैंने पहले था उसे बिठाया। अच्छा मैंने को हो तो दुनिया ही अलग है यहाँ की। तो अब्बा फरमाते थे कि मामूली सा भी अगर थोड़ी सी सुई आगे पीछे हुई तो वो मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, वो दूसरे एयरपोर्ट पर उतर जाएगा। यही मामला है हमारे दीन का। चलेगा ऐसा नहीं चलता। अल्लाह रसूल ने जो कहा, जैसा कहा, उस तरीके पर आदमी चलेगा तो जन्नत तक पहुंचेगा। इसीलिए सहाबा की दो बड़ी सिफतें थी जो कुरान में बयान की गई। ये दो बड़ी सिफतें हमारे अंदर आ गई तो हम कभी नाकाम हो ही नहीं सकते। दो चीजें इनकी बहुत बड़ी थी सहाबा के अंदर, तो कुरान उसको हाईलाइट कर रहा है। मैं आपके सामने जब बात करूंगा पहले कुरान की करूंगा, फिर सही हदीसों की करूंगा। कुरान हाईलाइट कर रहा है कि बेटा तो मुझे लगाया गया, मैं घुटने की तकलीफ है मुझे, मामूली सा भी लगेगा तो यहाँ करंट आएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाए बेटा, जज़ाकल्लाह, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ, मेरे घुटने में तकलीफ है, मामूली सा भी लगा तो फिर मैं चल नहीं सकूँगा। अब बैठ इत्मीनान से, बैठ शाबाश। बात बढ़ता मोहब्बत करते करते आदमी जो है वो मुसीबत कर देता है, करने गया मोहब्बत और अगर वो बेचारा मोहब्बत में आ रहा है, मेरे घुटने में तकलीफ है, मैं चल नहीं सकता हूँ। और इसमें अगर ज़रा सा भी किसी का जैसे हाथ लग गया ना, कुछ भी किसी जगह इस्तेमाल अभी थे ना जोड़ में, तो लाते मार रहा था। अरे मैंने कहा यार तो मुझे लाते क्यों, मैं उठ कर वहाँ से दूसरी जगह चला गया। ये होता है, बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया। बुढ़ापा जो होता है ना वफादार होता है, बुढ़ापा वफादार। उलमा ने लिखा है कि किसी ने जवान लड़की से शादी की और उसने ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी जवान थी लेकिन बूढ़ी हो गई। ये देख रहा है कि मेरी बीवी बूढ़ी हो गई, तो उसकी ताबीर क्या है? उसकी ताबीर यही है कि ये औरत वफादार है, कि बुढ़ापा वफादार होता है। बुढ़ापा ये आखिर आदमी को लेके दुनिया से जाता है। कोई आदमी समझे कि मैं बूढ़ा न बनूं, वो तो होगा ही नहीं। बुढ़ापे में क्या होता है, कभी हाथ पांव सलाम कर लेते हैं, कभी उनकी एक्सपायर डेट हो जाती है, कभी आंखों की एक्सपायर डेट हो जाती है, कभी घुटने की एक्सपायर डेट हो जाती है। लेकिन आदमी जो है वो चलता रहता है, एक्सपायर डेट भी दवाएं खाता रहता है, चलता रहता है, फिर एक दिन आता है आदमी मर जाता है। इसी तरीके से आदमी दुनिया से जाता है। तो मैं समझा रहा था कि दीन के सहाबा जो है ये दो बड़ी सिफतें थी इनमें जो अल्लाह से मांगते थे और हमें मांगनी चाहिए। यब्तगून फदलन मिन अल्लाह व रिदवाना, यह कुरान में है। यब्तगून फदलन मिन अल्लाह व रिदवाना, अल्लाह ताला से उसका फजल बहुत मांगते थे और अल्लाह ताला से उसकी रजामंदी मांगते थे।
तो उलमा ने लिखा है कि फजल मिल गया, हर चीज़ मिल गई, बीवी भी मिल गई, शोहर भी मिल गया, मकान भी मिल गया, अच्छा पड़ोसी भी मिल गया, हर लाइन की खैर फजल के अंदर छुपी हुई है। इसीलिए नमाज के बाद जब मस्जिद से निकलते हैं फजल की दुआ मंगवाई है ना। मुर्ग बोले अल्लाह का फजल मांगो, यह है ना कृष्ण के अंदर कि अल्लाह का फजल मांगो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह का फजल जो है अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। लेकिन अल्लाह किसको देगा, एक बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूँ आपको, शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा और किसी ने सुनाया भी नहीं होगा। आज हमारे काम क्यों नहीं बनते हैं, एक सवाल है। दुआएं मांगते हैं, कबूल होती दिखाई नहीं दे रही। मुसलमान सारी दुनिया में परेशान हैं। हालांकि हमारी जमातें भी बहुत निकलती हैं, मसाजिद भी बनाते हैं, मदारिस भी बनाते हैं, खानकाहें भी हैं, किताबें भी हैं, सब तफसीरें भी करते हैं, सब काम करते हैं कि ज़कात भी देते हैं, हज उम्रा भी करते हैं, हज में भी लोग भरे हुए, उम्रे में भी लोग भरे हुए माशाअल्लाह। मस्जिद नबी में इस साल रमज़ान में तो 25 लाख आदमी थे, मुसलमान ही तो थे। काम क्यों नहीं बनते, सवाल है। मैं उस सवाल का जवाब आपको कुरान हदीस से देता हूँ। वजह यह है कि हमारे दिल मैले हैं। सहाबा को जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का खिताब मिला था, उनके कुरान पढ़ने की वजह से नहीं कि बहुत कुरान पढ़ते थे, नहीं, वो मामूल का कुरान पढ़ते थे, बहुत तहज्जुदें पढ़ते थे, ये बात नहीं है। बहुत रोज़ा रखते थे, ये बात नहीं है। कि बहुत खैर खैरात करते थे, ये बात नहीं है। अपना जो नॉर्मल तरीके से अल्लाह के अहकामात हैं ये पूरा करते थे। लेकिन इनको इतना बड़ा लक़ब क्यों मिला कि अल्लाह ने कहा मैं तुमसे राज़ी हूँ। ले सलामत सुदूरिहिम, उनके दिल पाक साफ थे, कल्ब सलीम था। आज हमारे यहाँ कल्ब सलीम नहीं है, आज हमारे यहाँ कल्ब सकीम है। सकीम, सलीम कहते हैं सलामत वाला दिल, बेदाग दिल, और सकीम कहते हैं बीमार दिल। आज हमारे दिल में गंदगियां भरी हुई, हसद, कीना, बुग़्ज़, कपट, ये कूट कूट के क्वांटिटी के साथ भरा हुआ है। तो उलमा ने लिखा है जिसके दिल में हसद होगा, जिसके दिल में रज़ाइल होंगे, उसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। नेकियां मिलेगी, नेकियां मिलेगी, नेकियां मिलना अलग चीज़ है, कबूल होना अलग चीज़ है। कि नेकियां मिल जाएगी उसको। नेकियां हमारी शरीयत में लेना बहुत आसान है, हमारी शरीयत में नेकियां लेना ये तो बहुत आसान है। असल कबूल कराना, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला तक़वे वालों का कबूल करता है। ये इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तक़वे वालों का अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह ने कहा नमाज़ी का कबूल करता है, कारी साहब का कबूल करता है, हाजी साहब का कबूल करता है, नहीं। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, और तक़वा बगैर दिल के सफाई के नहीं होगा। मैं सब इसीलिए कुरान में एक जुमला आया है कल्ब सलीम, बार बार कुरान पढ़ते पढ़ते पढ़ोगे कल्ब सलीम, कल्ब सलीम, कल्ब सलीम, कल्ब सलीम, तो हमें कल्ब सलीम की ज़रूरत है। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो लक़ब मिला बहुत बड़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके खाते में आ गए, हज़रत इस्माइल भी उनके खाते में आ गए, इसहाक़ भी उनके खाते में आ गए, हरम भी मक्का भी उनके खाते में आ गया, बैतुल मुक़द्दस भी उनके अकाउंट में आ गया, कई अम्बिया उनके अकाउंट में आ गए, उनकी नस्लों में आ गए। वजह क्या थी? क़ल्ब सलीम। व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। नबी के जमात में इब्राहिम भी थे, हमारे पास वो क़ल्ब सलीम लेकर आए। मैं मिसाल देता हूँ,
ये मेरा रुमाल है। मामूली सा पाखाना लग गया इस पर। अब मैं उस पर रूप डाल रहा हूं, गुलाब डाल रहा हूं, शमामा डाल रहा हूं, मजमुआ डाल रहा हूं, गंदगी ही गालिब रहेगी। क्यों? कि गंदगी है। हाँ, इसको मैं धो दूं, धुलवा दूं, एक कतरा ऊद कर डाल दूं, खुशबू आ जाएगी इसमें। कब आएगी? जब मैं उसको धोऊं, पाक करूं, फिर उसके बाद डालूं। इसी तरीके पर मामला दिल का है कि दिल में अगर गंदगियां भरी हुई है, आप जितनी नमाजें पढ़ो, यूं कहते हैं कि नेकियां लो, हमारे यहाँ कबूल नहीं है। पहले दिल साफ करो, पहले दिल साफ करो। और आज हमारे यहाँ मसला ये है कि दिल कैसे साफ है हमारे, हम जानते हैं। बीवी अगर शौहर की तरफ से यूं देखे ना, हाँ अबे तो बदली गई क्या, अब तेरी निगाहें बदल गई है। अगर शौहर यूं देखो, तुम भी बदल गए हो। ये हालात है हमारे। इसलिए अल्लाह से कल्ब सलीम मांगो। इस पर मैं किस्सा सुनाता हूँ साद इब्न वक्कास का। हजरत साद इब्न वक्कास बड़े मुस्तजाब दुआ लोगों में थे। उनकी दुआ तीर बहदफ, अल्लाह पर कसम खाते थे, जैसे उवैस करनी अल्लाह पर कसम खाते थे, बरा इब्न मालिक अल्लाह पर कसम खाते थे। इसी तरीके पर साद इब्न वक्कास भी अल्लाह पर कसम खाते थे। लव अक़समा अल्लाह इला बर्रा, हदीसों में आता है कि अल्लाह पर कसम खाए तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा करे। ये साद इब्न वक्कास, ऐसी दुआ इनकी कबूल होती थी कि तीर बहदफ मस्जिद नबी में रियाजुल जन्नह में बैठे हुए, बहुत ध्यान से सुनना, ये मजमून कुरानों के भी काम आएगा और नई के भी काम आएगा। क्या हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? दिल में बिगाड़। आज दिल का बिगाड़ कितना है वो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी में भी है, क्वालिटी में भी, कुछ कमी नहीं है। दिन ब दिन दिल का बिगाड़ बढ़ रहा। उस पर मैं साद इब्न वक्कास का किस्सा सुना रहा हूँ। मस्जिद नबी में बैठे हुए रियाजुल जन्नह में एक आदमी आया और उसने तलहा और जुबैर को गालियां देनी शुरू की। तलहा ऐसा है, जुबैर ऐसा है, तलहा ऐसा। साद इब्न वक्कास ने कहा, भाई खामोश रहे, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती है, ये मैंने सुना है, इसलिए इनको गाली मत दे वरना मैं बद्दुआ करूंगा। तो उस आदमी ने क्या कहा, अरे आप कोई नबी नहीं है, ये कहकर फिर गालियां दी। सहाबा बैठे हुए और सारे सहाबा जानते थे कि इनकी दुआ बहुत कबूल होती है, साद इब्न वक्कास की। और इनकी दुआ क्यों कबूल होती थी? इसलिए कि उनका दिल साफ था। इसके में किस्से आते हैं हदीसों में। चुनांचे साद इब्न वक्कास ने दूसरी मर्तबा कहा, भाई खामोश हो जा, बद्दुआ करूंगा तेरे लिए। उसने कहा तो नबी नहीं है, ये कहकर तीसरी मर्तबा गाली दी। तो हजरत साद इब्न वक्कास ने हाथ उठाए रियाजुल जन्नह में और कहा, अल्लाहुम्मा अहलिकहु अल-आन, अल्लाहुम्मा अहलिकहु अल-आन, या अल्लाह अभी इसको हलाक कर दे। कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, अभी अभी। जब ये जुमला कहा तो सहाबा जो है वो भागनी शुरू हो गए, जो बैठे हुए थे। कोई यहाँ भागा, कोई यहाँ भागा, लेकिन उनको मालूम था कि इनकी बद्दुआ कबूल होती है। वो आदमी बैठा रहा जो गालियां देने वाला था। साद इब्न वक्कास ने बद्दुआ देकर रवाना हो गए। दूर जाकर सहाबा देखने लगे तो देखिए इस पर अल्लाह का क्या अज़ाब आता है। किसी के जहन में यह था कि छत गिरेगी, किसी के जहन में यह था कि कोई ऐसे अचानक मर जाएगा। हर एक की जहन में बात होती है ना। तो साद इब्न वक्कास तो रवाना हो गए। लोगों ने देखा बाबू सलाम से एक मजनूना उठनी, नाका मजनूना, पागल उठनी, ये दौड़ी दौड़ी आई और उसने जो है सबके सर सूंघने शुरू किए। उसके पास पहुंची, गाली देने वाले के पास, और उसका सर पकड़ा
और सर पकड़कर पटक पटक कर मारा, जैसे धोबी घाट पर धोबी कपड़े धोता है। आपने देखा होगा धोबी घाट पर धोबी, ऐसा हरम शरीफ में रियाजुल जन्नत, वो आदमी वही मर गया। ऐसी इनकी दुआ कबूल होती थी साद इब्न वक्कास की। अच्छा, फिर जब जंगे जमल जंगे सिफिन हुआ, वे एक तरफ से 60,000 सहाबा शहीद हुए, एक तरफ से 40,000 सहाबा शहीद हुए, लाख सहाबा जो है शहीद हो गए। कुछ मुद्दत के अंदर लाख औरतें बेवाएं हो गई, बच्चे यतीम हो गए, ये हालात आए। तो यही साद इब्न वक्कास थे, मुल्तज़म पर जाकर बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के दुआ मांगते थे कि अल्लाह हमारी लड़ाई ख़त्म कर दे, हमारे इख्तलाफ ख़त्म कर दे। तो गैब से आवाज़ आती थी, कल्बे सलीम लाइए फिर दुआ मांगिए। समझ गए? कल्बे सलीम लाइए फिर दुआ मांगिए। इस पर साथ इब्न वक्कास रोते थे कि मेरी दुआ जो कबूल होती थी वही बंद हो गई। दिल लाइए, दिल को पाक कीजिए, कल्बे सलीम लाइए फिर दुआ मांगिए। इतना ऊंचा आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, आपने फरमाया भाई देखो एक आदमी आएगा जन्नती। सहाबा देखने लगे कौन आता है कौन आता है। यही साथ इब्न वक्कास आए, वुजू करके जूते हाथ में जूते रखे। साहबा ने कहा हाँ इसके बारे में आपने फरमाया जन्नती है। बात आई यही हो गई। दूसरे दिन फिर आपने फरमाया एक आदमी आएगा वो जन्नती है। साहबा ने आज कौन आ रहा है? आज भी वही आएगा। अच्छा, तीसरे दिन आपने फरमाया एक आदमी आएगा जन्नती है। तीसरे दिन भी वही आएगा। तो अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस जो है ये नौजवान साहब में शुमार होता है। इधर का यार मैं देखूं तो सही, ये करते क्या है, ये करते क्या है। घर चले गए, मेरे अब्बा से कुछ मसला हो गया है मेरा, मैं आया हूँ 3 दिन मेहमान के लिए। हाँ बहुत अच्छा। अब जो अब तहज्जुद की 2 रकात पढ़ते हैं साथ इब्न वक्कास, मामूल जो कुरान पढ़ने का जो तरतीब है थोड़ी सी वो पढ़ते हैं। कोई खास अमल नहीं देखा। 3 दिन तक रहे। भाई क्यों आए थे? क्या मैं जा रहा हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में 30 दिन तक फरमाया आप जन्नती हैं जन्नती हैं जन्नती हैं, लेकिन कोई काम तो ऐसा मैंने देखा नहीं कि ज्यादा तस्बीह पढ़ते हो। आज हम तस्बीह बहुत पढ़ते हैं, रोजे में रखते हैं, और रमजान में मैंने 20 कुरान खत्म किए हैं। ये भी सुनते होंगे आप कि फलां ने 15 कुरान खत्म किए, फलां ने नहीं किया। बहुत अच्छा सर आंखों पर, लेकिन दिल की सफाई लाइए आप। ये मेन है, कल्ब सलीम, कल्ब सलीम। इसलिए अल्लाह से 2 दुआ मांगनी है, ए अल्लाह मुझे कल्ब सलीम अता फरमा और कल्ब सकीम से मेरी हिफाजत फरमा। ये मेन चीज है। जिस घर में कल्ब सलीम होगा वहां लड़ाई होगी ही नहीं, और जिस घर में कल्ब सकीम होगा वहां लड़ाई ही लड़ाई, बदगुमानी है बदगुमानी है। तो साद इब्न वक्कास ने कहा मेरे पास कोई नेकी नहीं है, रात को जब मैं सोता हूं तो सबको माफ करके सोता हूं, अपना दिल साफ। तो कहते थे दुआ कबूल होती थी। ये जहन में रखना कि जब तक हमारे दिल से, इसीलिए कल्ब का ताल्लुक जो है वो अर्श से। दिल कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, जुबान झूठ बोलेगी। हरम शरीफ में बैठा हुआ शेख सऊद शुरैम जो है हरम शरीफ के इमाम, जो तरावी पढ़ाते हैं, स्वदेश के बाद उनका नंबर आता है। मैं और हम दोनों बैठे हुए। मौलाना जुबैर साहब की तबीयत खराब थी, तो मौलाना जुबैर साहब के इलाज के लिए हम जद्दा गए थे। वो अस्पताल में थे वहाँ, और मैंने मौलाना जुबैर साहब से कहा कि हजरत अगर आप इजाज़त दें तो मैं हरम में जाकर मगरिब इशा पढ़ लूँ, या अरब मुझे ले जाएंगे मगरिब इशा में हरम में जाकर पढ़ लूँ। तो मौलाना ने फरमाया कि हाँ जाओ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं गया, ईशा की नमाज में बैठा हुआ था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ जहाँ बैठा था वहाँ मेरे करीब में ही सऊद शुरैम आकर बैठ गए। उनके ज़िम्मे ईशा की नमाज थी और मगरिब की नमाज स्वदेश के ज़िम्मे थी। तो स्वदेश के पीछे तो हमने मगरिब पढ़ी और इनके पीछे हमें ईशा पढ़नी है। हम दोनों बैठे तो गपशप शुरू हुई। अब जब गपशप शुरू हुई तो जाहिर बात है कि वहाँ तो वो कैमरा लोग
इमाम ऊपर डालते हैं ना कैमरा, टीवी पर दिखाई देता है, तो हमको भी दुनिया वालों ने टीवी पर देखा कि दोनों बातें कर रहे हैं, शख्स और शुरे और हम दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने कुछ अपने घरेलू बातें कही, मैंने कोई चीज़ बताई कि वो कुरान शरीफ की आयत पढ़ो, मैंने उनको ही बताया। तो उन्होंने कहा अब घरेलू कुछ बातें उन्होंने कही, मेरा ये है, ये हर आदमी के घर की तो उनकी बात होती है, और वो बातें तो बताने की होती नहीं। और वो कहते मैंने एक जुमला कहा कि शेख आज ये कुरान की आयत पढ़ो, तो उन्होंने मुझे कहा मैं कुरान की आयत क्यों पढ़ूँ। उन्होंने मुझे पूछा, हम तो हिंदी है ना, तो हिंदी का इल्म अरबी के इल्म के मुकाबले में क्या होगा। तो मैंने कहा कि आप ये कुरान की आयत पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आपको शिफा हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे धड़ल्ले से जवाब दिया, शेख यूनुस कुरान कुल्लहा शिफा, कि कुरान कुल्लहा शिफा, कुरान तो सारा का सारा शिफा है। आप ये खास आयत क्यों बता रहे हैं मुझे। ये उन्होंने मुझे सवाल किया, मैं तो खामोश हो गया। भाई हमने तो आप लोगों से यही सीखा, फल आयत पढ़ो, फल आयत पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि कुरान कुल्लहा शिफा, कुरान तो सारा का सारा शिफा है। अब ये बातें ही कर रहे थे, इतने में लाल कतरे वाला कोई आदमी था, आरब वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, वो भागा भागा आ गया। मैं बैठा हुआ, सब शुरू बैठा हुआ, और उसने आकर कहा शेख साहब ये तबलीग वाले ये 4 महीना मांगते हैं, ये चिल्ला मांगते हैं, ये 3 चिल्ला मांगते हैं, ये 10 दिन की तश्कील करते हैं, क्या ये हदीस में है। मेरे सामने सवाल कर रहा है, किसको, इमाम साहब को, वो मुझे सुनाने के लिए कर रहा है। वो जानता है कि मैं भी अपने एक जिम्मेदार आदमी हूँ, और इमाम साहब से वो हाँ ना कहलवाने की बात करेगा, फिर टैप करेगा, फिर लोगों में वायरल करेगा, जो लोगों की आदत है। तो शो सुरेंद्र ने उनका कहा कि ये जो चिल्ला मांगते हैं, 3 चिल्ला मांगते हैं, ये जो भी मांगते हैं, तो क्यों मांगते हैं ये लोग। कुफ्र की दावत के लिए मांगते हैं, शिर्क की दावत के लिए मांगते हैं। ये लोग शिर्क फैलाते हैं, ये लोग बिदअत फैलाते हैं, ना काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन ये सुन्नत है कि नहीं। तो शेख साहब सुरेंद्र ने के जवाब दिया, देख भाई इस्तफ्त क़ल्बक, अपने दिल से पूछ कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तेरा दिल तुझे सही जवाब देगा। ये कहा उन्होंने, अपने दिल से पूछो। फिर एक बात कही कि दिल जो है कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, दिल कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो हमेशा सच बोलेगा। अब वो जो बहस कर रहा था, तो पुलिस वाले ने शेख साहब शुरू से कहा कि शेख समझ गए, नमाज हरम भरा हुआ है, लोग इंतजार में हैं नमाज के लिए। शेख साहब शुरू से घड़ी देखी, फिर मुझे कहा कि इंशाअल्लाह हम बाद में मुलाकात करेंगे, मेरे ज़िम्मे ईशा की नमाज है। मैंने कहा ठीक है, तशरीफ लाइए। वो ईशा की नमाज पढ़ाने गए, मैंने कहा अल्लाह को तबलीग की कोई आयत पढ़ो तो अच्छा है, ताकि इसे समझ में आ जाए। मेरे दिल में बात थी, क्योंकि तबलीग की कोई आयत पढ़े अरब शरीफ में तो इसे समझ में आ जाए जो इश्काल करता है। शेख साहब शुरू खड़े हुए और उन्होंने दावत की ही आयतें पढ़ी, दावत की, और रोए भी, बहुत रोए। उसके बाद से वो जो इश्काल करने वाला था, वो बहुत बड़ा हमारे काम का जिम्मेदार बना, खुद फिर जिम्मेदार बना, फिर जमातों को लेकर चलने वाला बना। तो हमेशा याद रखना कि दिल जो है कभी भी झूठ नहीं बोलता। अपने दिल से पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूं। इसीलिए कल्ब सलीम का तस्करा किया। अब मैं गया मौलाना, ईशा की नमाज के बाद गया मौलाना के पास, तो मौलाना ने कहा कि फिर शेख साहब शुरू से मुलाकात कैसी रही आपकी। अरे भाई आपको कैसे पता चला। बोले भाई मैंने सोचा कि मैं भी ईशा की नमाज हरम शरीफ में देखूं, तो देखा तो तुम दोनों बातें कर रहे थे मताफ में बैठे हुए। फिर मैंने सारा किस्सा सुनाया, भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मौलाना ने कहा अच्छा किया, आपने जो है दावत दे दी, आपने बात कर दी, बात पहुंचा दी। ये तो हमेशा ये तो मैंने किस्सा सुनाया है ज़िम्मन, लेकिन हमेशा याद रखना अपने दिल से पूछो। अब जो है हम बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे के से कोई गुनाह हो जाए तो माँ बाप भरोसा कर देते हैं, लेकिन बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए तो माफ नहीं किया जाता, बाप पकड़ करता है। अब दावत के काम में हम जवान नहीं बूढ़े हो गए। इतनी मरतबा तबलीग के
के काम में चले फिरे, इज्तिमा किए, लोगों के पास गए, लेकिन अभी तक हमने वो सिफात पैदा नहीं किए जो पैदा करने थे। इसलिए अपने आपस में जोड़ पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो, अखलाक पैदा करो, एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ नहीं, अच्छा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े गुंडों को माफ कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके पहुंचे मदीना मुनव्वरा, तो रास्ते में 20 किस्से हुए। कितने किस्से भाई? मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए रास्ते में 20 किस्से हुए। मैं सारे किस्से तो क्या बयान करूं, 9:10 होता नमाज है आपके यहाँ। आखिर एक किस्सा बयान करता हूँ बुरदा असलमी का, ये आखिर में हुआ। 20 किस्से उलमा ने लिखे हैं, जिन्नातों के, डाकू के, सापों के, ये करते 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे। आखिर में जब खुदा के करीब पहुंचे, ये मैं हुजूर के अखलाक, हुजूर की हिकमत ये समझा रहा हूँ आपको मैं। हमारे दावत का काम बगैर अखलाक के नहीं चलेगा, हमारा दावत का काम बगैर हिकमत के नहीं चलेगा, हमारा दावत का काम बगैर चश्मपोशी के नहीं चलेगा, दादागिरी से हमारा दावत का काम नहीं चलेगा। दावत का काम हिकमत से चलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिकमत से काम करते थे। हज़रत आयशा बैठी हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, रिवायतों में आता है। तो हज़रत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहते थे एक बात पूछूं? आपने फरमाया पूछो। इनका आपकी इतनी अज़वाज मुतहरात है, सबसे ज्यादा आपको किससे मोहब्बत है? आपने फरमाया तुझसे। अब आयशा खुश हुई, मुझसे मोहब्बत है। अपने बुरका लिया, चादर ली और जाने लगी। हज़रत आयशा ने कहा, हुजूर ने फरमाया, अरे आयश, अरे उवैस कहाँ जा रही? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी बीवियों का नाम प्यार वाला रखते थे। प्यार वाला नाम अपनी बीवी का रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं, प्यार वाला। मैं अरबों के बयानों में कहता हूं कि अपनी बीवियां तुम्हारी जो हूरें हैं, इनका नाम प्यार वाला रखो, लेकिन लैला नाम मत रखो। वो लोग लैला रखते हैं कि लैला वाहिद, लैला इस्नैन, लैला सालिस, लैला राबे, 4 बीवियां होती हैं, तो कभी लैला वाहिद, लैला सब। मैंने कहा लैला नाम मत रखो, प्यार वाला नाम रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आइश कहते थे, आइश नाम था आयशा। कभी उवैस कहते थे, नाम था आयशा। कभी सिद्दीक़ा कहते थे, नाम था आयशा। कभी आफीफा कहते थे, कभी हुमैरा कहते थे। ये सारे प्यार वाले नाम थे। हर बीवी का अलग अलग नाम प्यार वाला हुजूर उसे लेकर पुकारते थे। तो हुजूर ने फरमाया, मैं साउथ अफ्रीका गया, कोई सूरत के मौलवी साहब थे, हमारा वहाँ असराना था। असराना तो समझते हो, असर को नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह पीते। अब वो जब चाय पीने के लिए हम बैठे, तो मौलवी साहब जो थे वो मस्जिद के इमाम भी थे, वहाँ मुदरिस भी थे, वहाँ मोहतमिम भी थे। वहाँ बैठे तो वो हमारा जो भज्जे आ रहे हैं, पकौड़े आ रहे हैं, तो बैठे बैठे कहते हैं, अले गोरी जरा बगैर शक्ल में चाह मोकल जे। गोरी गोरी कह रहे हैं, गोरी गोरी। मैंने कहा तू गोरी गोरी क्यों कहता है तेरी बीवी को? मौलाना आपने कहा है ना बीवी का प्यार वाला नाम रखना सुन्नत है। मैंने कहा सुन्नत है, लेकिन ये धमाल वाला नहीं, ये धमाल वाला नाम है, ये नहीं। मैंने उसको समझाया तो हुजूर ने बहुत मोहब्बत से कहा, आयश कहाँ जा रही है पुत्र? आ यहाँ। तो हज़रत आयशा ने कहा कि मैं कहने जा रही हूँ सबको कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया, सब बीवियों में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो मैंने हुजूर ने कहा कि तुझसे है। ये मैं सबको कहने जा, अरे कितना करेगी घर में, अरे घर में कितना करेगी? नहीं यहाँ हिकमत। हालांकि अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी है क्या नहीं? हिकमत कर लेते, करीब किया और करीब करके दाग, मैं तुझको हदिया देता हूँ, किसी को बताना मत, हदिया दे रहा हूँ, किसी को बताना मत। चुनाचे मुट्ठी पर खजूरें हजरत आयशा को दी, देख खबरदार किसी को बताना मत, हुजूर ने मुझे ऐसा हदिया दिया, अपने हाथ से दिया। हाँ नहीं बताऊंगी। बात खत्म हो गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी माँ के घर पर आए, उसको भी करीब किया, करीब करके जो है मुट्ठी भर खजूरें दी, ये मैं तुझे दे रहा हूँ, किसी को बताना मत।
किसी को बताना मत, किसी हर माँ को मुट्ठी भर खजूरें दी, 2 मुट्ठी भर, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। हर माँ खुश हो गई कि आज हुजूर ने हमें अपने हाथ से दिया, अपने हाथ से दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद सारी माएँ इकट्ठी जमा हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए और हजरत आयशा ने सबके सामने पूछा, हजरत इन सारी आपकी बेगमें बैठी हैं, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? सबके सामने पूछा। तो हुजूर ने फरमाया, जिसको मैंने खजूरें दी थी उससे। बात छुपी के छुपी रह गई। हर माँ खुश हो गई कि जिसको अब हर माँ को खजूरें दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सब माएँ खुश हो गई। अच्छा, इसका मतलब मुझे दी थी मुझसे, मुझे दी थी मुझसे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। इंतकाल के बाद सारी माएँ जो है वो इकट्ठा जमा होती थी। इंतकाल के साल के बाद, 2 साल के बाद माएँ बैठती थी, एक दूसरे की दावत भी करती थी और अपने पुराने दिन याद भी करती थी। भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक दिन जो है हज़रत आयशा ने कह दिया कि मेरे पास तो हुजूर का एक ऐसा राज है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। अच्छा, अब माएँ जो है वो परेशान, भाई तुम्हें ऐसा कौन सा राज दिया जो हमें राज नहीं बताया हुजूर ने? अरे आयशा बता, तो कर नहीं बताओगे, बताओ तो सही क्या राज है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे मुझसे और मुझे मुट्ठी भर खजूरें दी और कहा, आयशा किसी को बताना मत, मैं मेरे हाथ से तुझे खजूरें दे रहा हूँ। तो सारी माओं ने कहा, वो तो हमको भी दी थी। इसको कहते हैं हिकमत। तो दावत जब नबी हिकमत के साथ चलता है, हम बगैर हिकमत से चलेंगे कैसे चलेगा? किसी को ताना मत दो, किसी को पूरी जगह से मत देखो, दिल की सलामती के साथ अपने मशवरे में बैठो, दिल की सफाई के साथ। अगर दिल में मैल लेकर बैठोगे उस मशवरे में कभी खैर नहीं होगी, खैर नहीं फैलेगी, शर फैलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर ये काम किया है, क्या कि लोगों के साथ खैर-खाई का मामला, दिल की सफाई। आप खुद फरमाते थे, मेरे पास किसी की शिकायत मत करो ताकि मेरा दिल साफ रहे। आप खुद फरमाते थे, मेरा दिल साफ रखना चाहता हूं, किसी की शिकायत मत करो मेरे पास। इस पर किस्सा सुना रहा हूं हिजरत का। 20 किस्से हुए मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचते पहुंचते। दूसरी मरतबा इंशाअल्लाह आऊंगा तो 5 सुनाऊंगा, फिर दूसरी मरतबा आऊंगा तो 5 और, फिर सुनाऊंगा तो 5 और, फिर 5 और, तो 20 पूरे होंगे। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते जाते ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तब जाकर हुजूर पहुंचे। ये आखिर सुना रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खुदा सामने है। अबू बकर भी खुश हो गए, हुजूर भी खुश हो गए, वो अब्दुल्लाह इब्न उरैक़िब जो मुशरिक था वो भी खुश हो गया। पहुंच गए मंजिल पर, लेकिन देखा कि पीछे से बुरैदा असलमी 70 आदमियों को लेकर भागे भागे आ रहे हैं। डाकू थे बुरैदा असलमी, बड़े डाकू, और हुजूर का घेरा कर दिए। आप घबराए, क्या हुआ? ये लोग आ गए, हम तो कुबा बिल्कुल करीब है, सामने है कुबा। ये लोग आ गए, बुरैदा आए आगे, हम आए हैं आप दोनों को कत्ल करने, हमें 100 ऊँटनियाँ मिलेगी मक्का वालों की तरफ से। 100 ऊँटनी का मतलब एक ऊँटनी की कीमत एक BMW की होती थी। जैसा आज एक BMW की कीमत है ना, वो एक ऊँटनी की कीमत। तो उनको 200 BMW की गर्मी थी। गर्मी चढ़ती है ना किसी को माल की गर्मी चढ़ती है, किसी को फ्लैट की गर्मी चढ़ती है, किसी को कुर्सी की गर्मी चढ़ती है। ये सारी गर्मियां मौत खत्म कर देती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। अब हिकमत देखो, आपने फरमाया ठीक है आप सब हमें कत्ल करने आए हैं, 70 आदमी और ये 4 आदमी, और सबके पास तलवार है, और इनके पास एक तलवार है, एक नेज़ा, जो भी एक आदमी के पास कितना हथियार होता है।
अब हिकमत देखो, आपने फरमाया भाई बैठो तो सही, बिठाया, पर बिठाकर कहा भाई आपका क्या नाम है? तो गुस्से में उसने कहा बुरैदा। जो कहा बुरैदा, फल्तफतर रसूल इला अबा बकर या अबा बकर ला तखफ वला तहज़न क़द बरद लना अमरना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया अबू बकर टेंशन मत लेना, हमारा मामला ठंडा हो गया। ये जुमला कहा, हमारा मामला ठंडा हो गया। फिर आपने पूछा तुम्हारा कबीला कौन सा? असलमी। फल्तफत रसूल इला अबा बकर या अबा बकर ला तखफ वला तहज़न क़द सलिमना। अबू बकर बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम महफूज हो गए। फिर पूछा आयला रईसिया कौन सा है, ऊपर का आयला कौन सा है? का असहमी। फल्तफत रसूल इला अबा बकर, अबू बकर टेंशन मत लो, सहमुहुम इंदना ऐ हिस्सतुहुम इंदना, ये हमारे आदमी। तब बुरैदा ने कहा या मोहम्मद इरशादा बरद लना अमरना सलिमना सहमुहुम इंदना। ये क्या कह रहे हैं आप? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक फाली लेते थे, नेक फाली। हमारे शरीयत में नेक फाली की इजाजत है, बदफाली की इजाजत नहीं। फजर की नमाज के लिए आप निकले और काली बिल्ली देखी, ये आज पूरा दिन मनहूस होगा, ये इजाजत नहीं है। फजर की नमाज के लिए निकले और आपने सुना हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आज का दिन कामयाबी का है, इंशाअल्लाह सारे काम बन जाएंगे, इसकी इजाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक फाली लेते थे, सफरों में, इसमें उसमें। बदफाली नहीं तो हुजूर ने नेक फाली ली। तुम आए हो कत्ल करने, तुम्हारे नाम में तो ठंडक है, कातिल का खून गर्म होता है, लेकिन तुम्हारे नाम में तो ठंडक है, बर्द ठंडी को कहते हैं। और तुम तो खुद मुसलमान हो, असलमी। आसमान मुसलमान है, जमीन मुसलमान है, चांद मुसलमान है, सूरज मुसलमान है, तुम क्या मुसलमान हो? ये मीठी मीठी हिकमत वाली बातें थी। तो बुरैदा असलमी ने कहा आप क्या चाहते हैं? आपने फरमाया मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू एक अल्लाह को मान ले, एक अल्लाह की बड़ाई को तस्लीम कर, एक अल्लाह की ताकत को तस्लीम कर, कलमा पढ़। चुनांचे हदीस में आता है 70 ने कलमा पढ़ा। किताबों में लिखा है हिजरत के सफर में सबसे ज्यादा इस्लाम कबूल करने वाले ये लोग थे। बाद में काफिले आए गए, लोग मुसलमान होते गए, लेकिन हिजरत के सफर में 20 किस्से मैंने सुनाए ना, एक किस्सा तो मैंने पूरा कर लिया, अभी पूरा नहीं किया, आगे बाकी है थोड़ा, एक 19 बाकी है इंशाअल्लाह दूसरे सफर के लिए। पीछे से आखिर एक किस्सा में सुना रहा हूँ, सबने इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब करने लगे। सिद्दीक़ अकबर से कहा अकबर से अबू बकर, हिकमत अखलाक ये बहुत बड़े हथियार है। हिकमत से आदमी बात करे, अखलाक से बात करे, सामने वाला पसीज जाता है। हमारा साथी क्यों नहीं पसीजेगा? और साथी को ताना दोगे, साथी को थोड़ी निगाहों से देखोगे, एक मरतबा आएगा, दूसरी मरतबा मशवरे में नहीं आएगा। बद अखलाकी से अच्छे अच्छे हीरे गुम हो जाते हैं। ये जुमला याद रखना। आए अबू बकर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा हज़रत बहुत परेशान हूँ। आपने फरमाया बताओ क्या परेशानी है? ये फरमाया हज़रत खालिद इब्न वलीद है ना, ये बहुत बोलता है मशवरे के अंदर, और बहुत टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है। जवान छोकरा है, जवान लड़का है, और कुछ जो है किसी बड़ी की किसी का इकराम नहीं, किसी की इज्जत नहीं। मशवरे में जो हमेशा ये कर, ये बातें हो रही हैं। कौन कह रहा है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ इतना बड़ा आदमी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे नमाज पढ़ी है। सिर्फ 2 सहाबी के पीछे हुजूर ने नमाज पढ़ी है, अबू बकर और अब्दुर्रहमान इब्न औफ। नबी किसी मुनाफिक के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी।
और अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पीछे नमाज पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह सफ़र पर गए हुए थे, बहुत देर हो गई हुजूर को, वुज़ू करते करते फारिग होते होते बिल्कुल चांदना होने लगा, सूरज तूल होने का वक्त आ गया। तो साहबा ने मशवरा किया अभी क्या करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक आए ही नहीं है, पहाड़ी के पीछे हैं, क्या करें। साहबा ने मशवरा किया अभी काम करो, हम नमाज शुरू कर देते हैं। अच्छा तो कौन पढ़ाएगा नमाज? क्योंकि अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को खड़ा कर दिया, इकामत हो गई और अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अल्लाह अकबर करके नियत बांधी, और जहाँ नियत बांधी सामने से हुजूर आ गए। अब अब्दुर्रहमान इब्न औफ सब पटाने लगे, क्या करूँ, नमाज तोड़ दूँ, पीछे चला जाऊँ, क्या करूँ। तो हुजूर ने भाई, हुजूर समझ गए कि बेचारा परेशान हो रहा है, हुजूर ने अपने हाथ से इशारा किया रहो, खड़े मतलब, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर नमाज में शरीक हो गए, इनके पीछे नमाज पढ़ी। इतना ऊंचा आदमी है बदरी अब्दुर्रहमान इब्न औफ। हज़रत आयशा कहती थी अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पोतों से पोते खेलते खेलते आते थे यहाँ हज़रत आयशा के पास, तो हज़रत आयशा अपने सीने से लगाती थी और ये कहती थी तेरे दादा के लिए यानी अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लिए रोज़ाना मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह अब्दुर्रहमान इब्न औफ को जन्नत के सलसबील चश्मे से पानी पिला। जब हज़रत उमर शहीद हो गए और हज़रत उमर ने अपना इरादा किया कि मैं दफन हूँ यहाँ, मैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मकाम बता रहा हूँ, हज़रत उमर का दिल में ये बात आई कभी मेरी कब्र यहाँ बनी, कहाँ बने, जहाँ अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हज़रत उमर को शर्म आ रही थी कि मैं पैगाम कैसे पहुँचाऊँ, माँ आयशा की तहवील में एक कमरा है, मैं पैगाम कैसे पहुँचाऊँ, शर्म आ रही थी। तब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को बुलाया हज़रत उमर ने, और चूँकि बोल नहीं सकते थे, मर्ज़ुल वफ़ात में थे, तो किताबों में लिखा है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा बेटा बेटा कान करीब कर, कान करीब कर, कान करीब किया। ये कहा मेरी तमन्ना है, हज़रत उमर कह रहे मेरी ख्वाहिश और मेरी तमन्ना है कि मेरी कब्र यहाँ बने, लेकिन चूँकि जगह मेरी नहीं है, इस जगह के मालिक तो हज़रत आयशा हैं, उन्हीं की तहवील में है ये कमरा, तो मैं कैसे कहूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है तुम इजाज़त लो, अगर इजाज़त दें तो मुझे वहाँ दफन करना, और अगर इजाज़त न दें तो मुझे बक़ी में ले जाना। ये रिवायतों में। और कहा बेटा आहिस्ता से कहा मैं 84,000 का मक़रूज़ हूँ, इंतकाल से पहले कहा था 84,000 का मक़रूज़ हूँ, लेकिन मेरे दफन करने से पहले मेरा सारा कर्जा अदा कर देना ताकि अल्लाह का मेरा मामला क्लियर हो जाए, मेरी गर्दन फंसी न रहे। अब्दुर्रहमान या अब्दुल्लाह इब्न उमर सुनते जाते थे, रोते जाते थे। सहाबा समझ नहीं रहे थे कि बाप बेटी की क्या बात हो रही है, क्या बाप और बेटी की क्या बात हो रही है, सहाबा को पता नहीं था। लेकिन ये कहा तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा महलन या बता, अब्बू आप इंतज़ार करें मैं आता हूँ। चुनांचे ये आए हज़रत आयशा के कमरे में, या उम्मुल मोमिनीन, हज़रत आयशा का कमरा ऐसा था कि 2 पर्दे थे, एक पर्दा दरवाज़ा पर होता था, दूसरा पर्दा अंदर जाकर होता था। जो किसी से बात करनी हो तो पहले दरवाजे से वाला जो पर्दा है वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ती थी, बांदी आकर इजाज़त देती थी, फिर अंदर आते थे तो पर्दे के भी अंदर बैठते थे, माँ अंदर होती थी, इजाज़त मिली, अब्दुल्लाह इब्न जाकर बैठे। हज़रत आयशा ने कहा अब्दुल्ला कैसे आना हुआ, पहले तो ये बताओ अब्बा का क्या हाल है, तबीयत कैसी है, अब मरे तब मरे, अब मरे तब मरे, उनकी ये पोजीशन थी हज़रत उमर की, अब मरे तब मरे। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रो दिए, यूँ कहा कि बस हुआ अला वशकिल मौत, बस कभी भी खबर आ सकती है उनके इंतकाल की, सब कुछ जो है अंदर से ख़त्म हो गया है, कभी भी इंतकाल की उनकी खबर आ सकती है।
अब अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, उसकी उम्र लंबी करे, जो भी दुआ या जुमला होते हैं हज़रत आयशा ने कहे। फिर कहा कि अच्छा आना क्यों हुआ, किस मकसद से आए हो? तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि मेरे वालिद की एक दरख्वास्त है, आजिज़ाना दरख्वास्त। तो बताओ क्या दरख्वास्त है? फिर दरख्वास्त है कि उन्होंने कहा है कि मेरा इंतकाल हो जाए और अगर माँ आयशा इजाज़त दें तो मुझे यहाँ दफन करना अबू बकर के पास। जब ये बात कही तो जैसे सांप ने काट लिया। फसकतत आयशा, हदीस फसकतत आयशा, आयशा खामोश। क्या जवाब दूँ? खामोशी। जब काफी देर खामोश रही तो अब्दुल्लाह इब्न उमर समझे कि शायद हज़रत आयशा का इरादा नहीं है। तो अच्छा अम्मा मैं जा रहा हूँ, तो मैंने बैठो थोड़ी देर। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते थे जब मुझे कहा थोड़ी देर बैठो तो मुझे भी तसल्ली हुई कि शायद इजाज़त मिल जाएगी। फिर मेरे अब्बा को इजाज़त मिल जाए तो मेरे लिए खुशी। और हुजूर के करीब क़यामत तक लोग आएंगे जहाँ हुजूर को सलाम करेंगे, अबू बकर को सलाम करेंगे, मेरे अब्बा को सलाम करेंगे। जथे के जथे अजीम काफिले आते हैं ना वहाँ तो बैठे। फिर हज़रत आयशा ने कहा मेरे दिल की बात यह है कि ये जगह मैंने मेरे लिए रखी थी कि मेरा इंतकाल हो तो मुझे यहाँ दफन करो। मैंने तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अब्दुर्रहमान इब्न औफ नहीं तो हज़रत उस्मान। मेरे दिल में ये थे कि भाई या तो मेरी कब्र बने या अब्दुर्रहमान इब्न औफ की कब्र बने या हज़रत उस्मान की कब्र बने। हज़रत उस्मान तो इस वजह से वो तो घर के आदमी हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ इस वजह से कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ के हम पर एहसानात बहुत हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिक़ुल अमीन कहा है इनको कि एक सच्चा मुसलमान आएगा तुम्हारे पास, वो तुम्हारी खिदमत करेगा। आपका जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो माएँ बैठी, माओं ने कहा कि हज़रत आपके माल में से कुछ मिलेगा नहीं तो हमारा घर खर्चा कौन उठाएगा? तो हुजूर ने आंखें खोली और आंखें खोल कर कहा तुम फिक्र मत करो, मेरे दुनिया से जाने के बाद एक सादिक ईमान वाला आएगा, अच्छे ईमान वाला, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो हुजूर के इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा जो माल का दरवाजा खोला है माओं के लिए वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने खोला है। बागात के बागात खरीद दिए, दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, अपने खर्चे से बैतुल माल में से मिलता था। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि बैतुल माल में से जो मिलता है वो तो तुम्हारा, लेकिन तुम्हें जो जरूरत हो ये मेरा चेक मौजूद है, ये चेक समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरे सिग्नेचर किए हुए हैं, जितना पैसा तुम्हें बैंक में से निकालना हो निकाल लेना। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उस जमाने में बैंक नहीं होती थी, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। कभी तुम्हें जितना पैसा चाहिए होता, आयशा कहती थी ये इतने एहसानात हम पर किसी ने नहीं किए हैं माओं पर, तो मेरी तमन्ना थी कि मैं उसको यहाँ दफन करूँ ताकि उसका बदला हो जाए। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी मेरी कब्र बने या उस्मान की बने या अब्दुर्रहमान इब्न औफ की बने, लेकिन मैं तेरे अब्बा को इजाज़त दी थी, हुआ हक, वो ज़्यादा हकदार है। आए अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत उमर सकरात में थे, सांस किताबों में लिखा सांस ले रहे ऐसा जैसा अब रूह निकले, अब रूह निकले। और अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखते ही फौरन क्या कहा, माँ ने क्या कहा, जो सुनना कम हो गया था, बोलना कम हो गया था, लेकिन बिल्कुल दिमाग हाजिर था हज़रत उमर का। तो फिर जो है कान ने कहा, माँ ने इजाज़त दे दी, तो क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है। फिर हज़रत उमर ने कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर से कान करीब कर, बेटा हो सकता है मेरे डर की वजह से इजाज़त दी हो, अमीर मोमिनीन हूँ, इसलिए मेरे इंतकाल के बाद मुझे वहाँ ले जाना और फिर से इजाज़त लेना, और ये मत कहना
अमीरुल मोमिनीन अंदर आना चाहते हैं, बल्कि ये कहना उमर इब्न खत्ताब अंदर आना चाहते हैं। अगर इजाज़त दे तो वही दफन करना, और अगर इजाज़त न दे बक़ी में दफन करना, ये वसीयत की, और मेरा कर्जा अदा कर देना। बस इतनी बात कही, इतने में हज़रत अली आ गए, हज़रत हसन आ गए, हज़रत हुसैन आ गए, और ये सकरात में थे। हज़रत उमर तीनों आए, तीनों ने आकर देखा कि बस अब मरे तब मरे, अब मरे तब मरे, अब मरे। तो हज़रत अली ने कहा कैसी तबीयत है, पूछते ना आदमी। तो उसने कहा तबीयत मेरी अच्छी है, मुझे बस एक ही गम है कि मेरे आखिरत का क्या होगा। इतना बड़ा आदमी अपने आखिरत का फिक्र, आज तो हमें अपने आखिरत का फिक्र है ही नहीं। आज तो एक बस मैं जिसे यानी अल्लाह माफ फरमाए, आज का मुसलमान ऐसा समझ रहा है कि अल्लाह छुट्टी पर गया है। हुजूर की बात का कोई अहमियत, और वहाँ इतना बड़ा आदमी इंतकाल करने करीब है, मुझे मेरे आखिरत का फिक्र है। तो अली ने क्या कहा, तो मैं गवाही दूंगा, एक रिवायत में अली, एक रिवायत में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैं हशर के मैदान में गवाही दूंगा कि तू अच्छा आदमी था। इस पर मुस्कुराए हज़रत उमर, अगर तुम गवाही दोगे तो मेरी माफ़ी की उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा। इंतकाल हो गया, जहाँ आजकल सलात सलाम पढ़ते हैं ना, वहाँ पर जनाजा रखा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जोर से कहा उम्मुल मोमिनीन, या उम्मुल मोमिनीन, मेरे वालिद अंदर आना चाहते हैं, अगर इजाज़त दें। कोई जवाब नहीं आया। दूसरी मरतबा का भीड़ बहुत थी, औरतें बहुत जमा थी, पूरा मदीना जमा था, और वो जवार की बस्तियां जो थी वो भी उमड़ कर आ गई थी, पूरा मदीना भर गया था। अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ है, सब भर के आ गए थे। ये जोर जोर से कह रहे थे कि या उम्मुल मोमिनीन, मेरे वालिद अंदर आना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें मेरे वालिद को हम अंदर दाखिल करें। जब कोई जवाब माँ आयशा की तरफ से नहीं आया तो तारीख की किताबों में लिखा है कब्र मुबारक से आवाज आई, अहलन व सहलन या उमर इब्न खत्ताब। हुजूर ने कहा कि आ जाओ आ जाओ, अपना पड़ोसी बना लिया। एक रिवायत में अबू बकर का नाम आता है, एक रिवायत में हुजूर का नाम आता है, तो वहां से आवाज आई कि आ जाओ आ जाओ। कयामत तक के लिए अपना पड़ोसी बना लिया, इतना ऊंचा आदमी। हाँ अच्छा, फुतुहात के जमाने में माल बहुत था, लेकिन खुद मकरूज। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा मेरा बाप मकरूज है, फला के इतने, फला के इतने, फला के इतने, फला के इतने, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं दूंगा, बाप को माफ करो। तो पूरे मदीना में लोग रोने लगे, अरे तेरे बाप ने इतना सारा इतने फुतुहात हुई, तेरा बाप मकरूज बना, तुझे भी माफ, तेरा अब्बा को भी माफ। ऐसा नहीं चाहिए। सिफात के साथ काम चलता है, बगैर सिफात के काम नहीं चलता। ये हमेशा याद रखना। हज़रत उमर इतना ऊंचा आदमी, कितना ऊंचा आदमी हज़रत उमर कि दिल में बात आ रही है, कुरान नाज़िल हो रहा है, कितना ऊंचा आदमी। हुजूर ने फरमाया हनीअन लका या उमर, उमर तेरे लिए खुशखबरी है, आसमान का हर फरिश्ता तेरी इज्जत करता है। जमीउल मलाइका यहतरिमूनका या उमर, हर फरिश्ता तेरी इज्जत करता है। आपने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। इतना ऊंचा दर्जा। दिल में बात आती थी, दिल में, और कुरान नाज़िल होता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मस्जिद मक्का मुकर्रमा गए, हज़रत उमर ने आकर कहा कि हज़रत मेरी ख्वाहिश एक ये है कि मकाम इब्राहिम है ना, हम उसके पीछे नमाज पढ़ा करें। तो हुज़ूर बहुत मशगूल थे, भीड़ भाड़, हुज़ूर खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अभी बाहर निकले ही थे हरम शरीफ से कि कुरान की आयत नाज़िल हुई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ले की जगह बनाओ। हज़रत आयशा का जो किस्सा हुआ, इसके आयशा जिसे कहते हैं, उसमें हज़रत आयशा खुद कहती थी कि मैं बड़ी परेशान थी, तहमत लगी, बड़ी परेशान, हुजूर रूठे हुए, आसमान में रूठा हुआ, कोई कुरान की आयत नाजिल नहीं हो रही है, हुजूर के दिल में फांस पड़ी हुई, पूरे मदीना में चर्चे हो रहे हैं, मैं अकेली लड़की
तो एक मर्तबा मैंने मेरे माँ बाप को बुलाया, हज़रत आयशा कहती थी कि ज़रा मशवरा करो माँ बाप से। तो घर के अंदर कमरे में मैं बैठी हुई, मेरे वालिद बैठे हुए, मेरी माँ बैठी हुई। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। जो हुजूर गुजरे, हुजूर ने यूँ देखा, थोड़ा जो तीनों बैठे हैं तो हुजूर भी आ गए। अब 4 हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत आयशा की वालिदा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु खुतबा पढ़ना शुरू किया। मैं परेशान, भाई 4 आदमी हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से खुतबा पढ़ रहे हैं, क्या बात है। खामोश रहे हम, फारिग हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, तुमसे कोई चूक हो गई हो, कोई बात हो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ करेगा। जब ये बात कही तो मुझे एकदम से गुस्सा आया और मैंने मेरे अब्बा से कहा, अब्बा आप जवाब दो। सिद्दीक़ अकबर रो दिए, तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। अम्मी तुम जवाब दो। अम्मी ने कहा मैं भी जवाब नहीं दे सकती। ये हो गई बात। तो हज़रत आयशा कहती थी कि मैं जो है धड़ल्ले से खड़ी हो गई और ये मेरा दामन है नहीं, झटका ले लिया जोर से। नीचे औरतें झटकती नहीं, झटका, और झटक कर एक जगह बिस्तर रखा हुआ था हमारे कमरे में, बक़ई की तरफ, वो मशरिक़ है, बक़ई की तरफ। मैं उस तरफ के मुँह करके लेट करके सो गई, लेट गई। जब लेट गई तो हुजूर भी निकल गए, अबू बकर भी निकल गए, मेरी वालिदा भी चल निकल गई। अब मैं अकेली कमरे में परेशान, क्या करूं। हज़रत उमर के फ़ज़ाइल में कहती थी हज़रत आयशा। अच्छा, बाद करीब का कमरा, बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले गए, लेकिन वो कमरा इतना छोटा और इतना छतरी नीचे और दीवार के नीचे कि वहाँ जो बात करो यहाँ सुनाई दे, यहाँ जो बात करो वहाँ सुनाई दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले गए। वहाँ जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को बुलाया। मैं उस्मान को बुलाऊं, उस्मान आए, पूछा आयशा के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। तो उस्मान ने अच्छा जवाब दिया, लंबा जवाब है वो, मैं छोड़ देता हूँ उसको। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को बुलाया, सहाबा को, मैं आयशा के बारे में क्या ख्याल है सबसे। आखिर में कहती थी कि अली को बुलाया। ये सारे सहाबा ने क्या जवाब दिया वो मैं अभी बताता नहीं हूँ आपको, लगभग खत्म हो जाएगा बताने में। लेकिन अली को बुलाया, अली को बुलाकर कहा कि अली आयशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत आयशा कहती थी मैं सुन रही थी। तो हज़रत अली ने कहा हज़रत आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं, मदीना में तो आयशाएं बहुत हैं, इतना टेंशन क्यों लेते हैं। आप खा भी नहीं रहे हो, सो भी नहीं रहे हो, यही फिक्र सवार है आप पर, आसमानों से कोई चीज़ नाजिल नहीं हो रही है, तो आप इतना टेंशन न लें। और रही अगर आपको तहक़ीक़ करनी है तो आसान तरीका ये बताऊं मैं आपको, आप बरीरा से पूछो। बरीरा हज़रत आयशा की बानगी थी, उससे पूछो, हमेशा साथ रहती है वो। हाँ तुमने बस, हज़रत आयशा कहती थी मैं सुन रही थी कि अली क्या कह रहे हैं। इसीलिए बाद में जब हालत ठीक हो गए तो आयशा ने कहा था कि तुमने क्यों कहा बरीरा से पूछो, आपने खुद ने मेरी बात क्यों बयान नहीं की। ये जब किस्से चले हुजूर के इंतकाल के बाद तो आयशा को ये चुभन थी, आपने क्यों कहा बरीरा से पूछो। उन्हें तो अपने एतबार से कहा बरीरा जो है खादिमा है, बांधती है, हर वक्त साथ रहती है हुजूर से आयशा के। आपने बोला हाँ हाँ हाँ, बुलाओ बरीरा को। और बरीरा आ गई। बरीरा मुझे पहचानती हो मैं कौन हूँ। हाँ हाँ आप अल्लाह के नबी, तुम्हें जो पूछूंगा सच सच बताओगी। हाँ हाँ सर जरूर बताऊंगी। ये बताओ आयशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो हज़रत बरीरा ने कहा बहुत अच्छी लड़की है, सालिहा, सादिका, अफीफा, तय्यबा, नेक है, पाक दामन है, बहुत अच्छी लड़की है, बस एक कसूर है। बरीरा ने क्या कहा, एक कसूर है,
हाँ क्या है क्या है क्या क्या। अब वो आदमी को जो दिल में चुपती है वही आदमी थोड़ा, हाँ वो कसूर क्या। तो बरीलाल ने कहा कि कसूर ये है कि वो आटा गूंथती है और आटा गूंथने के बाद सो जाती है, तो बाहर से बकरी आकर आटा खा जाती है, ये कसूर है। आपने फरमाया ये तो कोई कसूर नहीं है, बात खत्म हो गई। आखिर में हुजूर ने बुलाया हजरत उमर को। हजरत उमर कहते थे कि मैं देख रहा था मस्जिद नबवी से, उसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, वो निकल रहा है, वो निकल रहा है। हजरत उमर कहते थे मेरी बारी भी आएगी, यानी मुझे बुलाएंगे पूछने के लिए। हजरत उमर कहते थे मैं इंतजार में था कि मुझे बुलावे और मैं हुजूर के सामने बात करूं, ये हजरत उमर कहते थे। और मेरा भरा हुआ था, हजरत उमर कहते थे इन्नी कुंतु ज़ीक़ सद्र, मेरे दिल के अंदर सब भरी हुई थी कि मैं हुजूर के सामने खुली खुली बात करूं। ये तो सब जो है शर्माएंगे, ये तो आप इकराम में बात करेंगे, मैं जो है कोई इकराम इस किस्म का नहीं करूंगा, मैं आयशा की हिमायत में भरपूर जवाब दूंगा, क्या हजरत उमर कहते थे। अब सबको जब बुला लिया, सबको बुलाया हुजूर ने, इसको बुलाया, उसको बुलाया, इसको बुलाया, और हर एक ने अपने अपने एतबार से अच्छा जवाब दिया, सब ने। आपने हजरत उमर को बुलाया, हजरत उमर कहते जहाँ मुझे बुलाया तो मेरा रुमाल था, क्यों समझ गया ना, जरा जोर से खड़ा हो गया, और खड़ा होकर जो है बिल्कुल भरना हो गुस्से में भरा हुआ मैं दाखिल हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गए। माँ आयशा कहती थी मैं सुन रही थी सबकी बातें, और उमर की बात भी सुन रही थी, को क्या कह रही है, हुजूर को पता नहीं कि आयशा सुन रही है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं कि ये सारी बातें सुन रही है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं सबसे। तो हजरत उमर ने फरमाया हजरत आपने मुझे क्यों बुलाया? फरमाया कि मैंने आयशा के सिलसिले में बुलाया है तुम्हें। अच्छा 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 अच्छा, हजरत दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मैं तन्हाई में बात करूंगा आपसे, क्या हजरत उमर कहते थे। दरवाज़ा बंद करवाया, सहाबा को दूर किया। माँ आयशा कहती थी मैं उमर के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। एक जो यहाँ जगह दी है ना हुजूर के करीब, एक वजह ये भी थी, ये हकदार है। तो अब बताओ हजरत क्या फरमाना चाहते। देखिए मदीना मुनव्वरा में बातें चल रही हैं आयशा के सिलसिले में, सबसे मैंने पूछा, सबने अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मैं तुमसे भी पूछूं। तो हजरत उमर ने क्या जवाब दिया, हजरत पहले मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए, क्या आयशा के साथ निकाह आपने किया है या आसमानों से करवाया गया है? ये सवाल किया, आप खामोश हो गए। हाँ भाई निकाह तो मैंने नहीं किया, निकाह तो आसमानों से हुआ है, और हमने आपसे 12 ही हदीस सुनी है। आपने मक्का में हदीस बयान की थी, आपने मदीना में बयान की, सब जगह बयान की कि जिब्रील जो है एक थाला लेकर आए और एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, मैंने जो घूंघट उठाया तो आयशा तुम थी, और ये फरमाया कि अभी तुम्हारी बीवी है, कंवारी है, ये आपने कहा था नहीं कहा था? मैंने कहा था। फिर हजरत उमर ने कहा आपको अल्लाह ने इतना पाक साफ बनाया है कि आप पर गंदी मक्खी भी नहीं बैठ सकती, तो क्या आपके हरम में अल्लाह गंदी औरत रखेगा? अल्लाह ने आपको इतना पाक साफ बनाया है कि आपके साये के ऊपर मुशरिक अपना कदम भी नहीं रख सकता। हुजूर का साया तो मुशरिक अपना कदम भी नहीं रख सकता, तो गंदी औरत आपके निकाह में आएगी। ये बात शुरू की। माँ आयशा कहती थी मैं सुन रही थी, इतने में मुझे गुस्सा आया। हजरत उमर कहते थे तो मैंने जोर से कहा हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये जुमला कहा, हाज़ा बुहतान अज़ीम, यानी इतना जोर से कहा हुजूर भी हिल गए, मदीना की तरफ दीवारें हिल गई। हाज़ा बुहतान अज़ीम, बस इतना कहा और जिब्रील कुरान की आयतें लेकर आए, और उसके अंदर ये जुमला आया सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कुरान की आयतें नाज़िल होगी। जो जुमला उमर की जुबान से निकला है वही अल्लाह ने कुरान में उतारा, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। तो मैं ऐसा कहती थी जहाँ मैंने सुना तो एकदम
से मेरी आंखों से जो है आंसू बहुत दर्द में। फिर पता चला कि पूरा रुकू मेरे बारे में नाज़िल हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। ये आयतें नाज़िल हुई। उसके बाद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एकदम से खामोश हो गए। हुजूर ने फरमाया हज़रत उमर से, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। 65 आयतें, 65 हदीसें, 65 आयतें या 65 आयत और हदीसें मिलकर ऐसी हैं किताबों में कि उमर के दिल में बात आई और कुरान नाज़िल हुआ। हुजूर के सामने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ने फिर के ऊपर से कह दिया, ये बराबर कह रहे हैं, ऐसा फैसला करो, ऐसा फैसला करो, ऐसा फैसला करो। इतना ऊंचा आदमी और मरने से पहले क्या कह रहा है, ला लिया वाला आलिया। अल्लाह पाक, मैंने जो नेकियां की है उसका मुझे बदला न मिले, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन मेरे गुनाहों पर मेरी पकड़ मत करना। क्या उमर, इसलिए आखिरी बात इतनी अर्ज करता हूँ, आज का सबक आपका है, अपने दिल की सलामती, कल्ब सलीम, अल्लाह ताला से कल्ब सलीम मांगो। अल्लाह से कहो कि अल्लाह कल्ब सलीम दे और कल्ब सकीम से मेरी हिफाजत कर। सकीम कहते हैं बीमार दिल और सलीम कहते हैं सलामती वाला दिल। और आखिर में मैं आप लोगों को हदिया देता हूँ, 313 जो अदद है 313 का, ये बदरीन का अदद है। तो उलमा ने लिखा है 313 मरतबा कोई सूरह इखलास पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा। 24 घंटे में आजकल हम पर हालात चल रहे हैं सारी दुनिया के अंदर, 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो। ये मेरा जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार ये वजीफा है। मैं सबको बताता आता हूँ, कहीं पर भी इज्तिमात में जा रहा, कहीं भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो 24 घंटे में, चलते फिरते। एक साथ पढ़ना नहीं, 10 मरतबा पढ़ लिया, 15 मरतबा पढ़ लिया, 14 मरतबा पढ़ लिया, आपने जो मोटर चलाते पढ़ लिया, नमाज के बाद पढ़ लिया, यहाँ से जाते जाते पढ़ लिया, मशवरे बैठे बैठे पढ़ लिया। 313 का कोटा 24 घंटे में पूरा करना है। 315 हो जावे, 320 हो जावे, 500 हो जावे, 1000 हो जावे, कोई हर्ज की बात नहीं। 313 मरतबा हम रोजाना सूरह इखलास पढ़ेंगे तो हमारे लिए 31 महल जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने महल भाई? 31। और वहां के जो महल तैयार होंगे, भी ममरा का बिल्डर तो पैसे लेकर भाग जाता है। ये देखा होगा आप लोगों ने, पैसा हुआ, बहुत बड़ा बोर्ड लगाया, बहुत बड़ा ये किया और पैसे लेकर मोबाइल स्विच ऑफ। बाद में पता चला कि वो घर भी नहीं है, वो घर भी चला गया। बाद में पता चला कि किसी मुल्क में चला गया। वो ये नहीं, हदीसों में आता है 10 मरतबा कोई सूरह इखलास पढ़े, यानी कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एक महल तैयार हो जाता है। 313 मरतबा पढ़ोगे 31 महल हो गए। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, बेटा जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। प्रॉपर्टी, ये जन्नत की प्रॉपर्टी है, कोई लेगा नहीं, कोई छीनेगा नहीं, आपके नाम के साथ रहेगी, आपके एड्रेस के साथ। कोई रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, कोई लेके भागेगा नहीं। जन्नत की प्रॉपर्टी बनाओ, जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। हशर का मैदान में खुदा न खास्ता अगर जहन्नम की तरफ फरिश्ते ले भी जाएंगे तो आप कहोगे अल्लाह पाक मेरी प्रॉपर्टी तो यहाँ है, सारी मेरी प्रॉपर्टी तो मैंने यहाँ रखी है। एक औरत है शिकागो में, उसने तकरीबन यानी 5 लाख मरतबा तो सूरह इखलास पढ़कर मुझे हदिया किया उसने। फिर 5 लाख मरतबा शुरू किया, अब शायद उसने वो भी पूरा कर लिया। एक मरतबा उसने मुझे पूछा, मौलवी साहब बहुत बंगले तैयार हो गए जन्नत में, अब इतने बंगले क्या करेंगे, वहाँ रेंट पर जाएंगे वहाँ और भाड़ा मिलेगा। मैंने कहा भाड़ा से तो भाड़े से कौन लेगा, जो बेचारा फकीर हो, वहां के सारे 5-6 जमा होंगे और जन्नत जितने बड़े हैं कि तेरे बंगले के दिखेंगे भी नहीं और वहाँ भाड़ा तो नहीं मिलेगा। बोले इतने बड़े, इतने सारे बंगले करेंगे क्या? मैंने कहा देख,
तू बनाती जा। जब हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाकर मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है, बनाती जा। तो आप लोग भी बनाओगे इंशाअल्लाह। ये 2 सबक हो गए। और तीसरा सबक, बुरी मौत से बचने का नकदी नुस्खा बता रहा हूं। अपने हाथ से फकीर के हाथ में पैसा दो। बच्चे के जरिए मत भेजो, फकीर आया है ना, खुद जाओ और अपने हाथ से दो। हदीस शरीफ में आता है, अपने हाथ से कोई फकीर के हाथ में पैसा देता है, बुरी मौत से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। ये हदीस मैंने मेरी किताब बिखरे मोती जिल्द अव्वल सफ़ा 20 पर लिखी। हारिस इब्न नुअमान माजूर हो गए थे, तो अपने जहाँ बैठते थे ना, बीमार बिनाई चली गई थी, उनके अंधे हो गए थे। अपनी जगह जहाँ बैठते थे वहां से लेकर दरवाजे तक रस्सी बांधी थी उन्होंने। तो फकीर आता, ये अपने टोकरे में से लेते दिनार दिरहम जो भी, और खुद खड़े होते और रस्सी पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता जाते। घर वाले कहते कि अब्बा गिर जाओगे, हम दे देते हैं। दादा गिर जाओगे, हम दे देते। बोला ना ना ना, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कोई आदमी अपने हाथ से मोहताज के हाथ में देता है तो बुरी मौत से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। मैं बुरी मौत से बचना चाहता हूँ। इसलिए 3 सबक हो गए आपके। कल्बे सलीम अल्लाह हम सबको अता फरमाए। और जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओगे इंशाअल्लाह, खूब बनाओ जन्नत में प्रॉपर्टी। और ये बुरी मौत से बचने का नकदी नुस्खा। और 4थी बात, दावत के काम को सिफात के साथ करोगे इंशाअल्लाह। बुरेदा असलमी का किस्सा तो रह गया, बाद में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अब बताओ 3-3 चिल्ले के लिए कौन कौन पानी दे, 3-3 चिल्ले के लिए कौन कौन तैयार है, जल्दी से नाम लिखाओ। 30 जुलाई से सुना जमातें निकल रही है यहाँ से। मोहम्मद फारूक, वैसे बैठे रहे। इकतीस जुलाई से बता दो 31 जुलाई से जमात जाएगी। अंदर से रात हो रहा है। हिम्मत से खड़ा है काजमी साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। बाहर खड़े हो जाए। बाहर में को नाम लिखने वाले खड़ा जा। 31 जुलाई से 31 जुलाई से चिल्ले 4 महीने की जमात। चिल्ले की में 4 महीने जमात बन रही है। हिम्मत से खड़े हो इंशाअल्लाह। अब हिम्मत करने का वक्त है। जमात भी बोले, अफराद भी। सबके लिए जरूरी है। बताओ सबके लिए आसान भी है। हिम्मत करो, खड़े हो, अल्लाह आसान करे। बोलो जल्दी जल्दी बताएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं। 31 जुलाई से चिल्ले के लिए बताए, 4 महीने के लिए बताए। ऊपर भी हो तो ऊपर भी खड़े हो जाए। अरे हमारे क्या नाम, यूनुस भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बोलो भाई। यूनुस भाई, जावेद भाई, जावेद भाई, हाँ पूरी जमात कहाँ से? मस्जिद रहमा, अल्लाह कबूल फरमाए। रहमा मस्जिद पूरी जमात। पूरी जमात आप भी है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा से जमात। तालिब भाई आप भी है, तालिब भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। आयशा मस्जिद, माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। कबूल फरमाए। और बोले भाई, और बताओ हिम्मत फराती में बताए, जमात में बताए। तनवर कॉम्प्लेक्स तलवार कॉम्प्लेक्स से माशाअल्लाह। भाई जिम्मेदार। यूनुस भाई जिम्मेदार, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। बोलो भाई, अब्दुल्ला पार्क की जमात, अब्दुल्ला भाई जिम्मेदार, और बोले भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे आमीन तो बोलो, आमीन। बोलो, बता हिम्मत करे, खड़े हो जाए। इनफराद नहीं बताए, सबकी जरूरत है। अफराद भी बोले। बताए भाई, बहुत जरूरी है हमारे तस्वीर कर बनाना। रिजवान आपके बेटे। रिजवान, अल्लाह कबूल फरमाए, अरे आसान फरमाए। आमीन बोलो भाई। आमीन आमीन। और बता दो, आमीन से दुआ कबूल होती है। ऊपर वाले भी खड़े हो। ऊपर वाले भी बस लिखा है, ऊपर भी बता भी, हम सब की जरूरत है। अल्लाह आसान करेगा इंशाअल्लाह। बूढ़े भी बताए, जवान भी बताए, बात को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई हम सबके। हिम्मत करे बताए, अब धरती बनाने का वक्त है। माशाअल्लाह बताओ भाई, बताओ माशाअल्लाह, बताओ। अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह यहाँ के। अल्लाह की तरफ मजबूत करके खड़े होकर लिखा है, अल्लाह आसान करेगा इंशाअल्लाह।
बताए बाहर से बताए, और बोले अंदर वाले बताए। बोला मैं से रोजा की जरा सनियत सबसे करवा लीजिए आखिरी दर्जे। अच्छा भाई 3 दिन के लिए कौन निकलने के लिए तैयार है बताओ? इंशाल्लाह भाई बिल्कुल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारा इतना पुराना काम, हमारे साथी, अल्लाह ताला आप लोगों की नियत करने को बहुत कबूल फरमाए आमीन। इंशाअल्लाह। दुआ कर लो। मेरे तो सबक तो याद हो गया है ना, कल्बे सलीम मांगो अल्लाह से, ठीक है हाँ, और जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, और अल्लाह ताला से कहो अल्लाह पाक प्रॉपर्टी मेरी महफूज रहेगी, आपके प्रॉपर्टी को लेके भागेगा नहीं, फिक्र मत करो आप इंशाअल्लाह। और दावत के काम को अपना काम बनाओ, और बुरी मौत से बचने का मैंने नब्बी नुस्खा बता दिया, अपने हाथ से दो जाकर जो लो, और नियत करोगे अल्लाह मुझे बुरी मौत से बचा। 3 चीज़ों से बुरी मौत से बचता है आदमी, जब मैंने मेरी किताबों में लिखा है 3 चीज़ों से। एक चीज़ मुझे याद है, 2 बातें मुझे याद नहीं है, मैंने लिखी है, ये मुझे पक्की खबर है, लेकिन बुढ़ापे की वजह से भूल गया कहाँ लिखी है, क्या लिखी है। इतनी किताबें लिखी, इतने बयानात किए, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जब मुझे इंशाल्लाह याद आ जाएगा तो व्हाट्सएप को जो हमारा सबक आता है इंशाल्लाह उसमें रिले हो जाएगा। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, सबको लगाया है, फिर ढूंढो, दूसरी 2 चीज़ें मिल नहीं रही है मुझे। ये तो हदीस मिल गई, बिखरे मोती में लिखी है एक तो, कि हारिस साहब ने नौमान के इतना ऊंचा दर्जा था, जन्नत में कुरान पढ़ते हुए हुजूर ने सुना, तो साहबा ने कहा था जन्नत में कुरान पढ़ा, तो इसकी माँ की खिदमत करता था। कुरान इतनी बड़ी दौलत है, फरिश्ते कुरान नहीं पढ़ते, आज अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक दे रहा है, इतनी बड़ी दौलत है, फरिश्तों को कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है। एक एक सूरत, कोई सूरह इखलास, कोई सूरह नास, कोई ये पूरा कुरान नहीं, और इंसानों को इजाज़त है, हाफिज भी हो जाओ, पढ़ो भी, पढ़ाओ भी, कितना बड़ा दर्जा है। ये कुरान हमारे पास है, बहुत बड़ी दौलत है। अब इस पर मुस्तकिल बयान है इंशाअल्लाह दूसरे वक्त में इंशाअल्लाह। अभी हयातुस साहबा उस पर दुआ कर लूं अभी। हाँ ठीक है भाई, हयातुस सहाबा होगी इंशाअल्लाह ईशा की नमाज के बाद, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना ईशा के बाद हयातुस साहबा पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ हो जाएगी, अभी अज़ान हो के नमाज हो जाएगी, फिर सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। हयातुस सहाबा की तालीम में शरीक हो जाओ, मैं इंशाअल्लाह तालीम कराऊंगा उसकी। आप शरा वालों को पूछो। आप पूछ